चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साइंस। इस क्लास में हम जानेंगे साइंस के बारे में कि साइंस होता क्या है। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो क्या है? साइंस। और साइंस को हम हिंदी में कहते हैं विज्ञान। चलिए साइंस को आगे बढ़ाने से पहले हम आपसे यह कहना चाहते हैं कि एक होता है साइंस यानी विज्ञान और एक होता है नॉलेज, जिसको हम हिंदी में कहते हैं ज्ञान। ये विज्ञान और ज्ञान में अंतर क्या है? सबसे पहले हम जानेंगे क्या कि विज्ञान और ज्ञान में अंतर है क्या। विज्ञान को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? साइंस। और ज्ञान को हम अंग्रेजी में कहते हैं नॉलेज। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि साइंस विज्ञान होता क्या है। तो याद रखिएगा, सत्य का खोज विज्ञान कहलाता है। सत्य का खोज, सत्य का खोज। और सत्य का खोज ही क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। सर्चिंग ऑफ रियलिटी यानी सत्य का खोज विज्ञान कहलाता है। तो कहिएगा कि हमें समझ में नहीं आया। जैसे आपको पता है कि बल्ब का खोज हुआ है कि नहीं हुआ है? तो ये सत्य बात है या नहीं है? बल्ब का खोज हुआ है। अब एक होता है ज्ञान, ये होता है सत्य का अनुभव। सत्य का अनुभव, फीलिंग ऑफ रियलिटी यानी सत्य का अनुभव ही क्या कहलाता है? ज्ञान कहलाता है। एक होता है विज्ञान और एक होता है ज्ञान। विज्ञान कहेंगे किसको? सत्य का खोज ही विज्ञान कहलाता है और सत्य का अनुभव ज्ञान कहलाता है। जैसे कि हमने आपको बताया कि बल्ब का खोज हुआ है और बल्ब के प्रकाश को हम क्या करते हैं? अनुभव करते हैं। सत्य का अनुभव, और सत्य का अनुभव क्या कहलाता है? ज्ञान कहलाता है। और सत्य का खोज क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। एक और परिभाषा आप याद कर सकते हैं कि विज्ञान होता क्या है। तो विशेष ज्ञान को हम क्या कहते हैं? विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। विशेष ज्ञान को हम क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। कोई दिक्कत? चलिए आगे देखिए। या तो आप कह सकते हैं कि विज्ञान एक क्रमबद्ध ज्ञान है जो किसी भी वस्तु पर प्रयोग या अवलोकन किया जाता है। विज्ञान एक क्रमबद्ध ज्ञान है जो किसी भी वस्तु पर प्रयोग या अवलोकन किया जाता है। जब तक देखिए एक कहानी आपको सुनाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। इस समय शादी ब्याह का लगन चल रहा है ना जी। तो हमारे गांव की एक कहानी बताते हैं कि शादी हो रहा था लड़की का। अब मड़वा होता है। जिस दिन मड़वा गड़ाता है उस दिन सबको खाना खिलाया जाता है, ठीक ना। तो खाना खिलाया जा रहा था सबको बैठा करके। और उसी समय जो था लड़कियां जो थी वो सब उनकी सहेलियां, जो जिसकी शादी हो रही थी, उनकी सहेलियां छत पर चढ़ करके और गीत गा रही थी। और वो गीत आप सुने भी होंगे। वो गीत यह था कि जब दिल न लगे दिलदार हमारी गली आ जाना। तो उसमें बाद में नहीं कहता है कि आ जाना। बहुत अच्छा से गा रही थी। अब नीचे जो है खाना खा रहा था। क्या खा रहा था? खाना खा रहा था। उसी में से वो मुखिया जी थे, हमारे गांव के मुखिया जी थे। वो मुखिया जी जब ये गीत सुने, ऊपर से सब गा रही थी कि जब दिल न लगे दिलदार हमारी गली आ जाना। इस तरह से गा रही थी। और इसका बैग जो गाना जो है सब गाते रहती है, आ जाना। तो गा रही थी। अब वो मुखिया जी खाना खा रहे थे। मुखिया जी पूरा गुस्सा हो गए जी। खाना में एकदम छोड़ के बोले, देखो अगर हम ऊपर आ जाएंगे
अगर हम ऊपर आ जाएंगे तो सबको ऊपर ही से फेंक फाक देंगे। आ जाना कहाँ आ जाना। मतलब कि कल जो है आने वाला है, कल दूल्हा आएगा कल, आई आजे बुलाने में लग रही है कि आ जाना। बंद करेगा कि नहीं करेगा गाना ताना इस समझ, आ जाना एकदम गुस्सा हो गए जी। समझ में आया? तो एक कहानी जो है गांव देहात में ऐसा चलते रहता है। आप पढ़ क्यों रहे हैं? माता पिता के सपना को पूरा करने के लिए। इतना पैसा आपके माता पिता इन्वेस्ट कर रहे हैं पढ़ाई लिखाई में, क्यों? कि हमसे बेटा जो है आगे बढ़े। कोई भी माँ बाप जो है यह चाहता है कि हमारा बच्चा जो है हमसे भी आगे बढ़े। समझ में आ रहा है? आपको पता होना चाहिए कि ठोकर कितना जो है ना, कि अगर मान के चलिए हम परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उसमें नंबर कम गया, फेल हो गया, कोई भी व्यक्ति फेल हो जाता है तो कहता है कि हाय दैयो हम फेल हो गए। अब कोची कहेगा, वो मतलब बाजार से लाएगा, कोची लाएगा, बाजार से रसरी लाएगा। कहा लाएगा? रसरी लाएगा। और रसरी ला करके हंसरी लगाएगा, रसरी ला के हंसरी लगाएगा। अरे यार तुम्हारा मार्क्स नहीं आया, कोई बात नहीं, बताओ कि एक कागज का टुकड़ा के लिए तुम अपने आप को जान निछावर कर रहे हो। गधा कहीं के। पढ़ो और रिजल्ट आए ना दूसरा में काम करेंगे। समझ में आ रहा है? तो ये याद रखना है कि ठोकर लगने से, आपको पता है कि ठोकर लगने से कोई भी चीज हो, कोई भी वस्तु हो, टूट जाता है। कांच तांच जितना भी वगैरह हो, नाच। समझ में आया? तो याद रखना है, आप याद रखना कि दुनिया की हर चीज जो है वो ठोकर लगने के बाद टूट जाती है। दुनिया की हर चीज हो वो ठोकर लगने के बाद क्या हो जाती है? टूट जाती है। लेकिन बेटा सुना, एक कामयाबी जो है वो ठोकर लगने के बाद आती है। तो अगर छोटा मोटा अगर आपसे गलती हो जाए तो एक मतलब ना कि हम जाके फंसलिए लगा। समझ में आ रहा है? तो याद रखना ये सब बात के। छोटा मोटा तो हम कहते हैं कि जैविक विज्ञान जो है वो 3 प्रकार के होता है, एक जूलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी। तो सूक्ष्म जैविक विज्ञान में छोटे छोटे जीवों का अध्ययन करेंगे। क्या करेंगे? छोटे छोटे जीवों का अध्ययन करेंगे। समझ में आया? इसमें आ जाएगा आपको वायरस, बैक्टीरिया, जितना भी सारा है सब के सब कौन में आ जाएगा? सूक्ष्म जैविक विज्ञान में। आया समझ में? अब देखिए ध्यान से, इतना आपको जनरल जानकारी साइंस में होना चाहिए, कोई भी पूछ दे सकता है। समझ में आया? इतना याद हुआ? पूछ सकते हैं? चलिए खड़ा हूँ। बताइए विज्ञान क्या है? विज्ञान किसी वस्तु के क्रमवार विशिष्ट ज्ञान को ज्ञान बताए। बैठिए, बोलिए। समझ में आया? कितना होता है ना गाँव देहात में, नहीं चाहे कहीं भी वगैरह होता है, थियोलॉजी क्वेश्चन करते रहता है। ओकरा ये लगता है जानेगा कुछ नहीं, लेकिन क्वेश्चन ऐसा करेगा ना कि लग रहा है कि मतलब ओकरा आगे प्रधानमंत्री फेल है। ये अपने आप के कहा समझता है। जैसे में बताते हैं, कोई सुनना, एक कहानी आपको बताने जा रहे हैं, बहुत अच्छा कहानी है और ये अपने जीवन में ये उतारना भी, ये आपको सीख के लिए कहानी बताया जा रहा है। तो ध्यान से सुनिए, एक कहानी आपको बताते हैं। एक गधा था और एक बाघ था। बाघ टाइगर देखे हैं? हाँ, गधा भी देखे होंगे। तो गधा और बाघ में जो है बहस छिड़ गया, लड़ाई हो गया। अब कहिए कौची की लड़ाई हो गया, कहिएगा ना। तो बहस और लड़ाई इस बात के लिए हुआ कि घास हरी होती है या नीली होती है। घास हरी होती है या नीली होती है। थोड़ा ध्यान से सुनना। तो गधा जो था वो तो ओवर कॉन्फिडेंस में था,
वो बोला कि तब तेरी के घास तो हम खैबे करते हैं, घास जो होती है वो नीली होती है। बाघ बेचारा बोला कि हम ना भी खाते हैं तो जानते हैं भाई, घास जो होती है वो हरी होती है। तो गधा बोल रहा है कि हमको से ज्यादा तुमका ही जानकारी है, घास जो होता है वो नीली होती है। और इस बात जो है विवाद जो है कुछ लंबी समय तक 2-3 घंटा चलता रहा। फैसला नहीं हुआ 2-4 घंटा में। ये मामला जो है पहुंच गया राजा के पास। और आप बता सकते हैं कि जंगल का राजा कौन होता है? जंगल का राजा शेर होता है। और वहाँ पहुंच गया यह बात, दोनों साथे गया। और गधा जो था वो बोला कि हे राजन, देखिए आपका जो साथी जो है वो मानने से यह इनकार कर रहा है कि घास जो होती है वो नीली होती है। घास जो है हम चरते हैं और हम जानते हैं कि घास जो होती है वो नीली होती है। आप ही इनको समझाइए, बताइए घास हरी होती है या नीली होती है। तो शेर बोला कि आप क्या उत्तर दिए इसमें, हम तो जानते हैं कि घास नीली होती है। तो शेर बोला हाँ जी हाँ, घास नीली ही होती है। शेर भी बोला घास नीली ही होती है। और सब बात जो है वो सुन रहा था बाघ। बाघ सोचा कि राजा भी लगता है कि पगला ही कहा गया है, ये जानते हैं कि घास जो होती है हरी है, लेकिन तो पर भी बता रहे हैं कि नीली होती है। उस समय जो है बोला गधा कि बात जो है आपके साथी जो है मानने से इनकार कर रहा है, इसको दंड दीजिए। तो कि हाँ जी हाँ देंगे। बाघ को जो है उसको जो है कम से कम 2-3 महीना के लिए वो जंगल से निष्कासित करने का उसको क्या दिया, ऑर्डर दिया, दंड दिया कि यहाँ से 2-3 महीना इसको निष्कासित किया जाता है जंगल से। गधा जो है खुश हो गया, खुश होकर के पूरा जंगल में हुलल्ला हुलल्ला जैसे चिल्लाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है। अब फिर बाद में क्या होता है, बाद में जो बाघ जो था, टाइगर जो था, वो शेर से पूछा कि हे राजन, आप हमारे साथ अन्याय ऐसा क्यों किए? आप जानते हैं कि घास जो होती है वो हरी होती है, लेकिन आप जानते हुए भर में ये निर्णय जो है आप गलती लिए हैं, ऐसा क्यों? और हमें दंड भी दिए हैं, ऐसा क्यों? तो शेर बोला कि देखो बाबू, हम इसलिए दंड नहीं दिए कि घास हरी होती है या नीली होती है, ये तो हम भी जानते हैं कि घास जो होती है हरी होती है। हम दंड आपको इसलिए दिए हैं कि तू लड़ रहा था किससे, तू बहस कर रहा था किससे? गधा से। अरे गधा, वो तो गधा है ही, साथ में तू गधा हो गया। तो जो गधा से बहस करता है तो गधा तो एक है ही, जो बहस कर रहा है वो भी गधा हो गया, तो 2 गधा हो गया ना। इसलिए हम आपको दंड दिए हैं।